नमस्कार, एचबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। सरकार के वादे हुए खोखले शहीदों के नाम से बनने वाला शहीद स्मारक द्वार अभी तक नहीं बना। पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की दूसरी बरसी पर समाजवादी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता रमेश यादव जी के घर पहुंचे और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शहीद रमेश यादव जी की पत्नी रेणु यादव ने बताया कि पति देश के लिए शहीद हुए हैं, इसका हमें गौरव है, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार के द्वारा किया गया वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इसका हम लोगों को दुख भी है। सरकार ने बहुत वादे किए थे लेकिन कुछ नहीं पूरा हुआ। बस नौकरी मिली है। किसको नौकरी मिली? मुझको मिली है। कुछ कहना चाहेंगे सरकार से, कुछ अपील करना चाहेंगे? सरकार से यही अपील है कि मतलब उस समय वादा कहा गया था कि सब कुछ होगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। उसके करने की कृपा करें। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बस एक बेटा है। बेटा को आगे बड़ा करके क्या बनाना चाहेंगे? पिता के पद पे चलाना चाहेंगे? हाँ, जब मेरा बेटा 18 साल का होगा तो पापा की नौकरी करने हो जाएगा फौज में। मतलब देश की रक्षा के लिए बेटे को फिर मेरे बेटा कहता है, मम्मी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा 18 साल का, तब मैं पापा की नौकरी लेकर के बदला लूँगा, जैसे मेरे पापा को ऐसे सब किए हैं आतंकवादी ने। 2 साल का दिन हो गया, मैं बहुत याद करते थे और आज तक जो है, आज हमारे 2 साल में आज सब लोग जो है, हमारे गाँव पूर्व सब लोग हमारे साथ में हैं और हमारे लड़का की याद करते हैं हमेशा लोग। और एक बड़ा हिम्मत दिखाया, आप चाहेंगे? जिस दुश्मन के तो मैं मुंह तोड़ जवाब उसको जो है सरकार के देना चाहिए। उसको जो है हमारे देश की जो है परेशान कर रहा है पाकिस्तान जो है, और यही कुल तब कहानी है। और तो क्या आगे चल के फौज में भेजेंगे? भेजने के तब मैं बोला था कि मैं शुरू में हमारा रमेश जब शहीद हो गया तब फिर भी मैं बोला था कि हमारे एक बेटा है, मैं दूसरा बेटा देश के लिए देने के लिए मैं बोला था। आज भी मैं बोल रहा हूँ। हाँ, शुरू में भी बोला। आज जो है कुल घर का जो है होम जा पूजा पाठ, आज उनका जो है शहीद मनावल जात था। 2 साल का दिन भर स्मारक गेट बदे, उनकी मूर्ति बदे जो वादा किया लोग, अब वहीं कुछ पूरा तो भयल नहीं। अपने शहीद के सम्मान में यहाँ बल के सदस्य होने के नाते आया हूँ और मैं आप लोगों से भी ये गुजारिश करूँगा कि जो शहीद हमारे लिए शहीद हुआ, इस देश के लिए शहीद हुआ, समाज के लिए शहीद हुआ, उनके परिवार को हमेशा गौरवान्वित करें। आवश्यकता पड़ने पे पूरा देश उनके साथ खड़ा है और मैं आप लोगों से भी और मीडिया के जरिए भी सभी से ये गुजारिश करूँगा कि हमारे शहीद के परिवार के साथ खड़े होकर उनको मजबूत बनाएं और आवश्यकता पड़ने पर उनके साथ रहें। जी, ये बताइए, 2 साल का वक्त बीत रहा है, तमाम वादे सीआरपीएफ की तरफ से भी किए गए थे। कौन कौन से वादे पूरे हुए और कौन से करने अभी बाकी हैं? जी, ये सारे वादे पूरे हो चुके हैं। एक शहीद का बस शहीद के परिवार की तरफ से एक मांग है कि उनकी जो एक स्टैच्यू बनाने का, तो वो भी जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। क्या क्या अभी तक दिया जा चुका है आप लोगों की तरफ से, अगर कुछ याद हो? अब इसके बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता कि यहाँ पे इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। राज्य सरकार की तरफ से अनुदान होता है, केंद्र सरकार की तरफ से होता है, हमारे बल की तरफ से है, लेकिन सारा का सारा जो भी एक शहीद के सम्मान में मिलना चाहिए, वो सारा कुछ जो है वो उस चीज़ को पूरा किया जा चुका है। वर्णापुर शास्त्री घाट पर स्वच्छता संग्राम 2021 कार्यक्रम के अंतर्गत महापौर मृदुला जायसवाल, नगर आयुक्त गौरांग राठी एवं समस्त स्वच्छता दूतों द्वारा मिलकर स्वच्छता संग्राम 2021 के लोगों का अनावरण किया गया। यह कार्यक्रम शास्त्री घाट वरुणा ब्रिज पर हुआ, जहां पर स्वच्छता संग्राम 2021 के कार्यक्रम के तहत नगर आयुक्त गौरांग राठी, महापौर तथा तमाम स्वच्छता दूत मंचासीन थे। उन लोगों ने मिलकर बनारस को स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में सफल बनाने हेतु स्वच्छता संग्राम 2021 के लोगों का अनावरण किया। समस्त उपस्थित श्रोतागण एवं कर्मचारियों के उत्साहवर्धन हेतु स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लिए नगर निगम द्वारा चलाए जाने वाले स्वच्छता संग्राम 2021 के लोगों का शुभारंभ पीएससी बैंड के उद्घोष के साथ हुआ। इसके साथ नगर निगम के साथ कार्यरत संस्था मयन सिंह गौतम, सचिव जन विकास एवं कल्याण समिति के कलाकार ज्योति शर्मा व सजल गुप्ता द्वारा श्री गणेश वंदना के साथ स्वच्छता गीत पर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। महापौर महोदया एवं नगर आयुक्त महोदय द्वारा संगीत क्षेत्र से पद्म विभूषण पंडित छनुलाल मिश्र जी शास्त्रीय संगीतज्ञ वाराणसी, पद्म भूषण पंडित राजन मिश्र जी शास्त्रीय संगीतक, पद्म भूषण पंडित साजन मिश्र जी शास्त्रीय संगीतक, पद्मश्री पंडित राजेश्वर आचार्य अध्यक्ष उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी तथा खेल क्षेत्र से विशेष भृगुवंशी राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी
ललित उपाध्याय राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर, व्यावसायिक क्षेत्र से अनिल कुमार जैन संयोजक, क्षय मुक्त काशी डॉक्टर दीपक अस्थाना, मनीष खत्री, वरिष्ठ चित्रकार एवं किन्नर समुदाय की श्री सलमान चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता को स्वच्छता दूत मनोनीत करते हुए उन्हें अंगवस्त्रम, मनोनयन पत्र व पुष्पगुच्छ सप्रेम भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही नीलू मिश्रा एथलेटिक, डॉक्टर रितु गर्ग, शाकिब भारत एवं अनिल कुमार सिंह सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मंच से सम्मानित किया गया तथा नगर निगम वाराणसी के प्रत्येक सब जोन में कार्यरत सफाई मित्र जोड़ियों को भी उनके दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने एवं कोरोना महामारी में भी शहर की स्वच्छता बनाए रखने हेतु दिए गए योगदान पर प्रशस्ति पत्र व पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। देखिए, ब्रांड एम्बेसडर हमको चुना गया वो तो ठीक है, लेकिन इस समय में साबुन के प्रचार में तो देश के बहुत बड़े लोग आ जाते हैं, लेकिन उस साबुन से के द्वारा जो सफाई कर्मी हैं उनको महत्व देते हुए हम अपने कर्तव्य को भी याद रखें तो मन भी स्वच्छ होगा, पवित्र होगा, व्यवस्था भी होगी और इससे स्वच्छता से हम राष्ट्रीय पवित्रता की ओर बढ़ेंगे। हमारा अधिकार भाव कर्तव्य बोध में बदलेगा। यह बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास है। हम सब लोग जागें और इससे दूर हटें जिसमें हमारी गंदगी सामाजिक, मानसिक, शारीरिक सब भागे और भारत नए सवेरे में नए ढंग से जागे। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और यहीं नहीं पूरे देश में ये होना चाहिए और ये आदमी स्वच्छ रहेगा तो बीमार नहीं पड़ेगा और जहाँ गंदगी होती है वहाँ बीमारी आती है। इसीलिए हम यही कह रहे हैं कि इस कार्य में सब लोग सहयोग करें और सब लोग इसमें जितना हो सके अपने से परिश्रम करें ताकि हमारे देश का नाम हो, बनारस का नाम हो। देखिए, करीब 9 महान विभूति काशी के आज नगर निगम के इस महासंग्राम का हिस्सा बने हैं ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। उसमें पद्म विभूषण चंद्रलाल मिश्रा जी हैं, हमारे पद्मश्री से अलंकृत श्री राजेश्वर मिश्र जी हैं, राजेश्वर आचार्य जी हैं और इसके अलावा हमारे तीसरे जेंडर से जुड़े हुए समाज सेवी सलमान जी भी हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, चाहे वो भृगवंशी जी हों या ललित उपाध्याय जी हों, तो अलग अलग एस्पेक्ट से जो हमारे समाज के उनको जोड़ा गया है इसी भावना से कि ये संयुक्त संग्राम होगा, संयुक्त यज्ञ होगा सफाई का। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 एक इसका माइलस्टोन है, पर ये आखिरी मील का पत्थर नहीं है। हम लोग इसको अनवरत प्रतिदिन सफाई का जो महासंग्राम है इसको कंटिन्यू रखेंगे और उसी क्रम में आज इसकी उद्घोषणा हुई, मास्कट का अनवीलिंग हुई और जो संदेश है वो ये है कि नगर निगम पूरी तरह तैयार है, चाहे वो संसाधन के रूप में हो या निष्ठा के रूप में हो, बस काशीवासी का सहयोग मिलेगा तो हम ज़रूर काशी को उच्च से उच्च स्थान पर स्वच्छ सर्वेक्षण में लेकर आएंगे। और जो काशी की जो अलौकिक आध्यात्मिक नगरी की जो छाप है, सांस्कृतिक नगरी की जो छाप है, उसको पूरे विश्व में एक सफाई और स्वच्छ नगरी के रूप में भी इसको बढ़ाएंगे। ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जूनियर हाई स्कूल फेल मंत्री और विधायक लैपटॉप और आईपैड कैसे चलाएंगे। यह पेपरलेस कुछ नहीं, केवल लूट का कारोबार है। हाई स्कूल फेल, जूनियर हाई स्कूल फेल लोग एमएलए बने हुए हैं। प्रधानमंत्री की डिग्री दिखानी पड़ रही। एक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं कि जिनकी डिग्री को लेकर के कोई प्रश्न नहीं आज तक कि कहीं कोई आप मीडिया के सामने कभी कोई ये नहीं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की डिग्री है। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कई मंत्रियों की डिग्री दिखाई जा रही है कि ये बीए किए हैं, तो एमए किए हैं, ये फला जगह किए हैं। हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल फेल लोग एमएलए बन के गए हैं, मंत्री बन गए हैं। और दुर्भाग्य इस देश के सिस्टम का कि आईएएस और आईपीएस हाई स्कूल फेल लोगों को सलूट मार रहा है, सार 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 कर रहा है। वो क्या चलाएंगे? उनको ज्ञान नहीं है, वो कैसे चलाएंगे? ये जो लिया रहे हैं ना, ये सब पेपरलेस नहीं बल्कि ये लूट की कारोबार है, योजना बना के लूटते हैं ये सब। वाराणसी पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पुलवामा हमला बहुत ही दुखद घटना था। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस घटना में हमारे कई जवान शहीद हो गए थे। देश में जो सरकार चला रहे हैं, मैं उन लोगों से यही कहना चाहूंगा कि इस घटना से सीख लेते हुए उन्हें चाहिए कि इस देश में इस तरह की कोई दूसरी घटना न हो। देखिए, दुखद घटना घटी आज के 2 साल पहले और उस घटना की जितनी भी निंदा किया जाए वो कम है।
हम देश के सरकार चलाने वाले लोगों से भी कहूँगा कि इस घटना से हम लोगों को सीख लेकर के आगे कोई ऐसी घटना न हो इस तरह की, हमको पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। क्योंकि जिस घर से जिस माँ बाप का बेटा शहीद होता है, दुख उसको महसूस होता है। देश के नेता तो सिर्फ एक लाइन में श्रद्धांजलि दे करके वो चले जाते हैं, और जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं तब तक अपने बेटे का दर्द उनको झेलना पड़ता है। इस नाते आगे कोई ऐसी घटना न हो, और इस बात का हम सरकार से इस मौके पर हम मांग करते हैं। किसानों के आंदोलन के सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि किसान कह रहा है कि मेरा धन दुगना न करो, लेकिन सरकार किसानों के धन दुगना करने के बहाने अडानी और अंबानी के धन को दुगना कर रही है। महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। जब यह सरकार सत्ता से बाहर रहती है तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो इनको दिखाई देते हैं, लेकिन जब यह खुद सत्ता में रहते हैं तो इनको यह दिखाई नहीं देता है। यह सरकार पूर्ण रूप से अडानी और अंबानी के इशारे पे चल रही है। अडानी और अंबानी जो कह रहे हैं वो बीजेपी सरकार कर रही है। किसान कह रहा है कि हमारा धन दुगना न करो। ये किसानों के धन दुगना करने के बहाने ये अडानी और अंबानी का धन दुगना कर रहे हैं। अब एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि किसानों का धन दुगना करने की ये बात करते हैं, और यूरिया जो 200 रुपये में 50 किलो मिलती थी उसमें से 5 किलो कम कर दिया और 100 रुपया रेट बढ़ा दिया। तो ये तो कंपनी का फ़ायदा कर रहे हैं, उस उद्योगपति का फ़ायदा है, न कि किसान का फ़ायदा है। ये किसान को डर है, इनकी बात पे भरोसा नहीं। बीजेपी सरकार की बात पर भरोसा देश को नहीं रह गया। इन्होंने कहा कि देश हम बिकने नहीं देंगे, पूरे देश की संपत्ति बेच रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, एक भी रोजगार न दे के बल्कि 14 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया। इन्होंने कहा कि महंगाई हम कम करेंगे। महंगाई दिन दूना रात चौगुना बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। जब ये सत्ता से बाहर रहते हैं तब इनको पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो दिखाई देते हैं, और जब ये खुद सत्ता में हैं तो इनको दिखाई नहीं दे रहा है। इन्होंने वादा किया था कि एक देश होगा एक टैक्स। अब यहीं से उठा कर देखिए, जब एक देश एक टैक्स की बात होती है तो फिर पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी क्यों नहीं? इसका मतलब कि डीजल और पेट्रोल के कारोबारी अडानी और अंबानी के लोग हैं, तो वहाँ अगर ये लागू करेंगे तो उसको खतरा होगा, नुकसान उसको होगा। इस नाते वहाँ नहीं है, तब उस पे पेट्रोल और डीजल पे एक देश एक टैक्स का कानून लागू नहीं होता। यह सरकार वन नेशन वन एजुकेशन की बात करती है, लेकिन देश में 2 तरह की शिक्षा है। सरकारी स्कूल में क से कबूतर तो वहीं प्राइवेट स्कूल में क से कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। यह सामान्य शिक्षा क्यों नहीं लेकर आते हैं? वन नेशन वन एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन 2 तरह की शिक्षा है देश में। सरकारी स्कूल में क से कबूतर और प्राइवेट स्कूल में क से कंप्यूटर। ये समान शिक्षा क्यों नहीं ले आते हैं? ये समान शिक्षा ले आवें। और दुनिया के तमाम देशों में जब गरीबों को निःशुल्क शिक्षा है तो भारत में गरीबों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं सरकार कराती है? तो इनके कथनी और करनी में किसान को इस बात पर भरोसा उठ गया है। इसी के साथ आज का न्यूज़ हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार।